10 ऐसे मिस्टेक्स जो स्टूडेंट इंटरव्यू में करते हैं जिसके कारण वो तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं। कौन से है वो 10 मिस्टेक्स जानेंगे हम इस वीडियो में। देखो, जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाते हो ना, तो वहाँ पे बस आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं जज होता, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जज होता है, आपकी प्रिपरेशन जज होती है और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। अब सोचो, अगर आपने 500 से भी ज़्यादा कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आप टेक्निकली वेल प्रिपेयर्ड हो, बट अगर आप छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो ना, जैसे कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वीक होना, पुअर बॉडी लैंग्वेज, या फिर जिस कंपनी को आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करना, तो इंटरव्यू के दिमाग में तुरंत रेड फ्लैग आ जाता है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्सर देखा है कि इन कॉमन मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करना। और मे भी आपने भी ये कभी सुना होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं आपको कि अरे मैंने तो सारे आंसर दिए थे बट फिर भी मुझे नहीं लिया। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो स्टूडेंट अक्सर इंटरव्यू के टाइम करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं उन मिस्टेक्स के साथ उनका प्रूवन स्ट्रैटेजी स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसके कारण आप वो मिस्टेक्स कभी ना कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो 10 मिस्टेक्स। नंबर 1, नॉट रिसर्चिंग अबाउट कंपनी। अब सोचो, आप इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यूअर ने आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, और आपका आंसर आ गया, सर आई वांट अ जॉब, दिस इज़ माई ड्रीम कंपनी, आई लव द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंपनी। जब ये आंसर देते हो ना, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में तुरंत सा आता है कि जिस कंपनी के लिए ये अप्लाई कर रहा है उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, इसका मतलब ये रैंडमली अप्लाई किया हुआ लड़का या लड़की है। आप सोचो, आपके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आप कोडिंग में अच्छे हो, आप टेक्निकली वेल प्रिपेयर्ड हो, पर जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का कुछ भी मतलब नहीं रहता। फिर अब सवाल आता है कि सर, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गेट अबाउट दिस कंपनीज। अब देखो, इसके ना 3 से 4 स्टेप्स है जहाँ से आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। सबसे पहला, उनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप उनके बारे में अबाउट अस, उनका मिशन, उनके वैल्यूज़, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हो। सेकेंड, एक जगह है जहाँ पे आप लिंक्डइन पर जाके उस कंपनी के अगेन अबाउट सेक्शन में जाके थोड़ी चीज़ें पढ़ सकते हो जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी हुई नहीं है। अब देखो, जिस भी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर उनके रिक्वायरमेंट और आपके स्किल्स टोटली मैच हो रहे हैं, सो दैट यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर द करेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास टाइम है तो आप गूगल पर जाके उस कंपनी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे कि उनका रिसेंट एक्विजिशन कौन सा हुआ है, व्हाट इज़ द करंट प्रोजेक्ट दे आर वर्किंग ऑन। क्योंकि जब इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें बताते हो ना, तब इंटरव्यूअर को लगता है कि इस पर्सन को हमारे कंपनी में रियली इंटरेस्ट है और इसीलिए इसने इतना सारा रिसर्च करके आया है। एंड दिस विल गिव यू एडेड बोनस बिकॉज 80% स्टूडेंट्स फेल टू डू दिस। मिस्टेक नंबर 2, वीक सेल्फ इंट्रोडक्शन। देखो, जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाते हो ना, तो पहले कुछ 2-3 मिनट में ही पूरे इंटरव्यू का ऑरा सेट होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी में फेल होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इतना लंबा बताते हैं ना, जैसे कि अपना पूरा बायोडाटा ही याद करके आए हैं। 4-5 मिनट का लॉन्ग सेल्फ इंट्रोडक्शन। अरे भाई, ये सुनते ही इंटरव्यूअर बोर होता है और तुरंत उसके दिमाग में आता है कि ये सामने बैठे वाला इंसान बिल्कुल कन्फ्यूजन है। और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स है जो कि बस अपना नाम और डिग्री बता पाते हैं, विच मीन्स एक तरफ है ओवर कॉन्फिडेंस, एक तरफ है अंडर कॉन्फिडेंस। तब इसको सुधारा कैसा जाए? अब हमेशा याद रखना, भले या फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी विद इन 20 to 25 सेकेंड्स। और ध्यान रखो कि इसको लिख लो कहीं पे, तो बिकॉज आपका किसी भी लेवल का इंटरव्यू क्यों ना हो, ये मैंडेटरी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही इररिलेवेंट चीज़ें मेंशन करते हैं जिसके कारण उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन और लंबा खींचा जाता है, जैसे कि योर फैमिली बैकग्राउंड, व्हाट योर फादर एंड मदर डूज, हाउ मेनी परसेंटेज यू गॉट इन 10th and 12th। ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती। इंटरव्यूअर ये नहीं देखना चाहता कि आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। ही जस्ट वॉन्ट टू चेक वेदर यू आर अ गुड फिट मेंबर फॉर माई जॉब और नॉट।
सो याद रखो कि इन चीज़ों को अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में बिल्कुल मेंशन नहीं करना है। अब सवाल आता है कि फिर कौन कौन सी चीज़ें मेरे सेल्फ इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नाम और बैकग्राउंड बता देना, फिर आपका टेक्निकल स्किल सेट, आपके अचीवमेंट्स और आपके गोल्स। इन सारी चीज़ों से मेक श्योर दैट आपका इंट्रोडक्शन 25 to 20 सेकेंड्स में ही किया हुआ है। चलो एक सैम्पल सेल्फ इंट्रोडक्शन आप हम देखते हैं। हेलो सर, माय नेम इज़ राहुल। आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग माई कॉलेज आई वर्कड ऑन MERN स्टैक प्रोजेक्ट which won second prize at national level hackathon. I'm really passionate about backend development and I'm excited to bring my problem solving skills to this role where I can grow and contribute. देखा, ये इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड शॉर्ट था। आपको भी इसी तरह आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन डिजाइन एंड फ्रेम करना है। मिस्टेक नंबर 3, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मान लो आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, आपके उसके आंसर्स भी बहुत सही होते हैं, बट जब आप इंटरव्यू में उसको प्रेजेंट करते हो ना, तो आपके आंसर से इंटरव्यूअर कन्विंस नहीं हो पाता। इसका मतलब आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही वीक है। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है और आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, जैसे कि व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व, व्हाट वाज योर रोल, विच टेक्नोलॉजी यू यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका आपके पास प्योर नॉलेज है। लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ना, कैन यू टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो आपकी बोलती बंद होती है। इसका मतलब आपको सब कुछ पता है, बट आपको उसको टेबल पर रखने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए नहीं आता है, विच मीन्स यू आर रियली वीक इन कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं जिनको कम्युनिकेट करने के लिए डर लगता है इंग्लिश में। और प्लीज़ बिलीव मी, कम्युनिकेशन स्किल्स लॉन्ग टर्म करियर के लिए बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको IT सेक्टर में स्पेशली लंबा करियर बनाना चाहते हो, प्लीज़ फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन स्किल। इट्स ओके, आपके पास टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कम है तो भी चलेगा, बट कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, इस वीडियो में मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि इन डिटेल मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल फॉर इंटरव्यूज। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखना। लिंक ऑफ दैट वीडियो इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हो कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे वो वीडियो हो जाए या फिर ऑडियो हो जाए। और रिकॉर्ड करने के बाद आप खुद सुन लेना कि आपको, आपके कानों के लिए इज इट लुकिंग और फीलिंग प्लीजेंट फॉर यू, सो दैट आपको पता चले जाएगा कि आप जो भी बोल रहे हो उसको फ्लुएंटली सामने वाला इंसान समझ पा रहा है या नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मॉक इंटरव्यूज़। देखो, मॉक इंटरव्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ एक्चुअल इंटरव्यूज़, क्योंकि एक्चुअल इंटरव्यूज़ के पहले आपको आपके वीकनेस पता चलते हैं, whether you are able to deliver the answer properly or not, whether you are knowing that concept or not. So make sure आप एक मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर लो, चाहे वो आपके सीनियर के साथ हो या फिर आपके क्लासमेट के साथ हो, बट 1-2 मॉक इंटरव्यू ज़रूर कर लेना। और लास्ट, मेक श्योर दैट जो भी आप बता रहे हो ना सामने वाले इंसान को, तो हमेशा 3 चीज़ें याद रखना। नंबर 1, योर आंसर शुड बी मोर क्लियर। नंबर 2, योर आंसर शुड बी मोर टू द पॉइंट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करो। इससे क्या होता है कि सामने वालों को ये पता चलता है कि आपको चीज़ें प्रैक्टिकली समझ आ चुकी है, बिकॉज आप टेक्निकल चीज़ें रियल लाइफ एग्जाम्पल को रिलेट कर पा रहे हो। So please focus more on communication skills rather than focusing on technical skills. Mistake number 4, ignoring body language. अब मान लो आप इंटरव्यू में ना टेक्निकल आंसर बहुत सही तरीके से दे रहे हो, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, बट जिस प्रकार से आप बैठे हो, जिस प्रकार से आपने हाथ फोल्ड करके रखा है, जिस प्रकार से आपकी नज़र नीचे है और आप चेयर को इधर उधर हिला रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर को ना एक सिग्नल देती है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कौन नोटिस करता है? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर को छोटे छोटे सिग्नल भेजता है, जैसे कि द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज़ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। उसको डर लग रहा है, इसीलिए वो डर हटाने के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहा है, जैसे मूविंग योर चेयर्स। और सबसे खतरनाक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि इंटरव्यू में आप जो भी आंसर्स बोल रहे हो ना, उससे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है, वेदर योर पर्सनैलिटी इज मोर कॉन्फिडेंट और इट इज़ अंडर कॉन्फिडेंट। ये सारी चीज़ें जज होती है। अब देखो, जब भी बॉडी लैंग्वेज की बात आती है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात आती है मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। जब भी इंटरव्यू में अब आप
के आंसर्स बता रहे होते हो ना, जितने भी लोग आपके सामने बैठे हैं, मेक श्योर दैट सबके साथ आप आई कांटेक्ट बना रहे हो। इससे होता क्या है कि हर इंसान को लगता है कि ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ मी एंड ही इज इन्वॉल्विंग एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने 3 लोग बैठे हैं ना, हर इंसान के आंखों में 3-3 सेकेंड का आई कांटेक्ट मेंटेन करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर सिटिंग पोस्चर। जब भी आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो ना, मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग स्ट्रेट। आपके शोल्डर्स गिरे हुए हैं, आप नीचे देख रहे हो, नो, दिस इज नॉट एट ऑल नीडेड। Make sure that you are sitting straight, your eyes are looking into the eyes of a front person sitting in front of you. Most important thing is, जब भी आप आंसर्स दे रहे हो ना, आपके हैंड शुड कम एट द चेस्ट लेवल, और जैसे ही आपका आंसर दे के खत्म होता है, आपके दोनों हाथ थाइस पर आने चाहिए, ना कि ऐसे टेबल पर नहीं रखना है, क्योंकि अगेन शोल्डर कॉन्फिडेंस नहीं लगते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वे यू पुट योर वर्ड्स, बिकॉज चूजिंग पोलाइट वर्ड्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, प्लीज अवॉइड सेइंग आई डोंट नो, बिकॉज ये थोड़ा रूड लगता है। इंस्टेड से सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। सो प्लीज फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एज वेल, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज ना सबसे पहले दिख जाती है बिफोर यू शोकेस योर वे ऑफ टेलिंग योर आंसर्स। मिस्टेक नंबर 5, मेमोराइजिंग द आंसर। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन के आंसर पूरी तरीके से रट लेते हैं, और जब भी इंटरव्यूअर इनको क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे प्ले बटन दबाया है ना, वैसे रोबोटिक स्टाइल में आपके मुंह से आंसर चले आते हैं। बट इससे इंटरव्यूअर को तुरंत पता चलता है कि इस बंदे ने पूरा आंसर रटा हुआ है, क्योंकि ना ही आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, ना ही आप उन चीज़ों समझा पा रहे हो, और ना ही आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे पा रहे हो। और प्लीज़ याद रखो यार, आप इंजीनियर हो, आप एक बड़ी कंपनी में ऑन प्रोजेक्ट काम करने के लिए तैयार हो रहे हो, तो इससे रटने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर इंटरव्यूअर ने आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया ना, तो आपके पास बिल्कुल उसका आंसर नहीं होता है, क्योंकि आपके पास तो कुछ क्वेश्चन के फिक्स्ड आंसर पता ही है, जो कि पूरा रटा हुआ है। तो प्लीज़ अवॉइड मगिंग अप दी आंसर्स। फिर सवाल आता है कि अगर हमें इसको रट ना ले, तो किस प्रकार से इसको याद रखें और किस प्रकार से इंटरव्यू में उनको एक्सप्लेन किया जाए। अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाउ टू गिव द टेक्निकल क्वेश्चन आंसर्स एंड हाउ टू गिव द नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन को कैसे डिलीवर किया जाए और किस प्रकार से हमें उनको लंबे समय तक याद रखें। अब देखो, जब भी टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, तो हमेशा पहले रियल लाइफ एग्जांपल दो, डायरेक्टली बुकिश डेफिनेशन नहीं देना है। पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल, फिर उसके बारे में डेफिनेशन बताना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन कर रहे हो, तो बताओ, व्हेन आई गो टू अ कॉलेज I become a student. When I go to a home, I become a son. So single person is acting differently in different scenarios. This is what we call as a polymorphism. अब इससे होता क्या है, इंटरव्यूअर को साफ साफ पता चलता है he is trying to relate technical words to the real life example. इसका मतलब इसको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। So please don't directly tell the definition. First tell the real life example and then definition. अब हम बात करते हैं कि नॉन टेक्निकल आंसर्स किस प्रकार से डिलीवर करना है। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप नॉन टेक्निकल या 4 क्वेश्चन से डील कर रहे होते हैं ना, ट्राई टू डिलीवर योर आंसर इन स्टार फॉर्मेट। अब ये स्टार फॉर्मेट क्या है, अगर इसके बारे में आपको इन डिटेल जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सो अभी शॉर्ट में बताता हूँ। सो स्टार मेनली स्टैंड फॉर, एस इज फॉर सिचुएशन, टी इज फॉर टास्क, ए इज फॉर एक्शन एंड आर इज फॉर रिजल्ट। सो अब जो भी सिचुएशन हैंडल कर रहे हो ना, तो उसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताना है, अपने एक्शन क्या लिया, कितना बड़ा टास्क था और उसका रिजल्ट क्या आया। सो प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप द आंसर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। मिस्टेक नंबर 6, नॉट हैविंग प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अक्सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, अगर उनके सामने डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन रख दिया तो तुरंत सॉल्व करने लेते हैं, और सॉल्व करते टाइम उनके मुंह से एक शब्द तक बाहर नहीं आता है, और इसके कारण एक गलत इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर। बिकॉज जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो इंटरव्यूअर को ये मायने नहीं रखता वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और नॉट। उनको ये जज करना होता है कि हाउ गुड यू आर इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिजाइनिंग द एल्गोरिथम एंड हाउ ऑप्टिमल योर एल्गोरिथम इज। तो देखो, कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है वाइल सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। सबसे पहली चीज, जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है तो उसको तुरंत सॉल्व नहीं करना है, उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि इज माई गिवन अरे सॉर्टेड, इज माई अरे कंटेन्स पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और बोथ, ऐसे क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस पूछो।
ताकि इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। फिर आपको क्या करना है कि 3 केसेस खुद के लिए डिजाइन करना है सो दैट आप उसके ऊपर ड्राई रन कर सको जो भी एल्गोरिथम आपने डिजाइन किया है। अब वो 3 केसेस कौन से हैं? बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड कॉर्नर केस। फिर बात आती है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की। तुरंत ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देना है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दे दो यूजिंग 3 लूप्स, फॉर लूप, जो भी हो, जो भी सॉल्यूशन आपके मन में आ रहा है डायरेक्टली बता दो। बट वन थिंग टू कीप इन अ माइंड इज, जब भी आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहे हो, डोंट गो इन डेप्थ, बस ऊपर ऊपर का एक्सप्लेनेशन बता देना है, ताकि जो भी टाइम बचा है हमें सारा टाइम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने में लगाना है। और प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, जब भी डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो हमेशा जो भी दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, टेल टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि इंटरव्यूअर ना आपको जज नहीं कर रहा है। कभी कभी अब हम अटक जाते हैं ना, वो हमें गाइड भी करते हैं कि हाँ, नाउ यू कैन थिंक ऑफ बाइनरी सर्च, नाउ यू कैन थिंक ऑफ हीप। बट अगर आप साइलेंटली सॉल्व कर रहे हो तो इंटरव्यूअर को कैसे पता चलेगा कि आपके मन में चल क्या रहा है? तो वो उस समय गाइड नहीं कर सकते। सो प्लीज़ फॉलो दिस स्टेप्स व्हाइल सॉल्विंग अ डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अगर आपको इन डिटेल जानना है कि हाउ वन शुड अप्रोच डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इंटरव्यू, do let me know in the comment section. I will bring a complete detailed video on it. Mistake number 7, not asking question at the end of interview. अब देखो, बहुत बार होता है कि जब इंटरव्यू खत्म होती है ना, इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और हम ओपनली बोल देते हैं नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। एंड इससे होता क्या है कि हम एक मौका मिस कर रहे हैं जो इंटरव्यूअर ने हमें दिया है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। यह होता क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर ये पता ही नहीं है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखो, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से चली गई है ना, इसका मतलब सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। इस समय आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर बिफोर आई ज्वाइन द कॉर्पोरेट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई शुड लर्न सो दैट आई कैन अडैप्ट द थिंग्स इजीली। देखो, इससे साफ साफ सिग्नल मिल रहा है कि आपको भी पता चल गया है कि नाउ यू आर अबाउट टू गेट सिलेक्ट एंड कंपनी ज्वाइन करने से पहले भी आप कुछ चीज़ें सीख कर आओगे। बट समझो, अगर आपका इंटरव्यू अच्छी तरीके से नहीं गया, मान लो कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर कुछ क्वेश्चन थे जिसके आपके पास कोई भी आंसर नहीं थे, उस समय यू कैन आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द फ्रंट पर्सन। सर यू हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज यू फेस एंड हाउ यू हैंडल दिस। देखो, हर इंसान को खुद के बारे में बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो जब भी आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना, तो वो इंसान 3-4 मिनट के लिए बिल्कुल बोलेगा। अब होता क्या है, जो आपके इंटरव्यू में साइलेंट ऑकवर्डनेस था ना, वो कवर अप हो जाता है। सो नाउ आई थिंक दैट आपको ये पता चल गया होगा कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछना है। सो प्लीज नेवर से नो व्हेन इंटरव्यू सेज डू यू हैव एनी क्वेश्चन। मिस्टेक नंबर 8, बीइंग डिसऑनेस्ट। अक्सर क्या होता है कि हमें कॉलेज में जाकर ओरल्स एग्जाम देकर आदत बन चुकी है। अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो 2-4 सेंटेंस कुछ भी बोल लो, 1 और 2 मार्क्स तो आसानी से मिल जाते हैं, और हम यही टेक्निक इंटरव्यू में रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ड्यूड, देखो, जो भी इंसान हमारा इंटरव्यू ले रहा है ना, उसको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, तो उनको तुरंत पता चलता है कि सामने वाले पर्सन के पास उस क्वेश्चन का आंसर है या नहीं। सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू फेक योर आंसर, जो है वो सच बोलो। अगर आपके पास आंसर है, वेल एंड गुड, गो एंड एक्सप्लेन योर आंसर। अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सो प्लीज टेल सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। डोंट ट्राई टू प्रिटेंड दैट आपको पता है बट आपको याद नहीं आ रहा है। नो, ये इमीडिएटली पता चलता है सामने वाले इंसान को। ऑल्सो एट द सेम टाइम, अगर आपके पास क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो डोंट से आई डोंट नो, ये थोड़ा रूड टोन लगता है। इंस्टेड से सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। मिस्टेक नंबर 9, नॉट वेयरिंग प्रोफेशनल ड्रेसेस। अब देखो, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग कैजुअल्स, जीन्स एंड टी शर्ट। ये तुरंत पता चलता है कि आप सीरियस नहीं हो, आप प्रोफेशनल नहीं लग रहे हो। सो हमेशा मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग प्लेन शर्ट, plain trousers. Also at the same time you have dressed properly. It should not look like a zanky panky and more casual. You should be straight, more formal, well dressed person when you enter into the interview room. Mistake number 10. अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन सी गलती करते हो ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इंटरव्यू, ताकि वो सबको पता चले और हम उस मिस्टेक को अवॉइड कर पाए। तो देखा दोस्तों, ये जो 10 मिस्टेक्स थी, ये छोटी छोटी गलतियां लगती है बट इंटरव्यू के टाइम बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
मेक श्योर दैट इंटरव्यू के टाइम बस आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं चेक होता है, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रिपरेशन और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जज होती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन से मिस्टेक्स के कारण इंटरव्यू से रिजेक्ट हुए थे। हाँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखे हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं हूँ प्रमोद भोसले, कोड ग्रीडी, जहाँ हर प्रॉब्लम देती है एक नई उड़ान।